आईपीएल जो है वो भारत से निकल के ग्लोबल ब्रांड किस तरह बन रहा है। 6 टीम्स हैं, 6 के 6 ओनर्स जो हैं वो हैं इंडियन और चले गए साउथ अफ्रीका और वहां की क्रिकेट को कैप्चर कर लिया। तो इंडियंस छाए पड़े हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। आईपीएल मिनी वर्ल्ड कप है और पीएसएल एक डोमेस्टिक क्रिकेट है। पीएसएल को आप डोमेस्टिक क्रिकेट कहते हैं और आईपीएल मिनी वर्ल्ड कप है। आप दुनिया के खतरनाक बैट्समैन आईपीएल में खेलते हैं, दुनिया के खतरनाक बॉलर आईपीएल में खेलते हैं, दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर आईपीएल में खेलते हैं। अभी पीएसएल को उंगलियों पर दिन रह गए हैं शुरू होने में और कोई नजर नहीं आ रहा, कोई हाइप, कोई वो चीज, वो सीन नजर नहीं आ रहा। नेशनल स्टेडियम कराची में तो आवाम तो आती नहीं, तो यहाँ पे मैचेस रखने का फायदा क्या? अब आप ये सोचो, ये है हमारा क्रिकेट बोर्ड कि आवाम, जिस शहर की आवाम ग्राउंड में मैच देखने नहीं आ रही, उसका हम हल नहीं निकाल रहे। आईपीएल में प्लेयर क्यों जाता है? आप मुझे बताएं। पैसा लेते हैं। अभी केन विलियमसन आ रहा था ना पाकिस्तान पीएसएल के लिए, वो आईपीएल में कमेंट्री कर रहा है। क्यों कर रहा है? पैसा मिलता है। आईपीएल और पीएसएल का एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको बताता हूँ, ये डिफरेंस आपको नोट होगा। देखो भाई साहब, अगर आप पीएसएल देखोगे ना तो यहाँ पे बाहर वाले खिलाड़ी आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अगर आईपीएल के अंदर जो आईपीएल के लोकल लड़के खेल रहे हैं, इंडिया के लोग खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस आप नोट करें, आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि क्यों इंडिया की टीम आज दुनिया की नंबर 1 टीम बन चुकी है। 5% प्रॉफिट आपको मिल रहा है सारे एड रेवेन्यू से पीसीबी को। जो प्रॉफिट उन्हें इंडिया से मिलता है उन्होंने भूल जाना है, ये पाकिस्तान को समझ ही नहीं आती। आईएलटी टी20 की जो ग्लोबल व्यूअरशिप है वो है 362 मिलियन। ये सेकंड मोस्ट व्यूड लीग है। असल पैसा तो वो यहाँ से बना रहे हैं, तो क्यों ना जय शाह साहब की तौर में सरिया हो। दुबई में इंडिया राज करता है, इस वक्त इंडियंस काम कर रहे होंगे कि अमेरिका में आईपीएल कैसे जाएगी। देखो सोया उन्होंने इन्वेस्ट किया, उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पैसा लगाया। आई थिंक आईपीएल का 5 साल का $2.5 बिलियन और उसमें से समथिंग लाइक दैट, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी गोस इनटू फर्स्ट क्लास सिस्टम। और उस कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि स्टार हैज टू स्पेंड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी और शो सर्टेन अमाउंट ऑफ फर्स्ट क्लास गेम्स लाइव। सो यू नो उनका पूरा एक सिस्टम है कि फर्स्ट क्लास सिस्टम में पैसा आया, बेस्ट कोचेस आए, बेस्ट फिजियोस आए, बेस्ट ट्रेनर्स आए दुनिया के। फिर आईपीएल में सिमिलर लॉट ऑफ मनी, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आते हैं, नई टेक्निक्स आती है। बच्चों के रुख ग्राउंड्स की तरफ मोड़ते हैं। सिनेमाज तो आपने बंद कर दिए। पाकिस्तान में मौलवी कहता है कि ये सिनेमा क्यों चलता है। इस दफा पाकिस्तान में ईद में कोई फिल्म नहीं आई, कोई फिल्म यहाँ चलती नहीं है। और फिल्म इसलिए नहीं चलती क्योंकि इंडिया की फिल्में हमने बंद कर दी हैं, दुश्मनी अपनी बनाते नहीं है, एंटरटेनमेंट बंद हो गई, स्पोर्ट्स हम खेलते नहीं है, तो फिर करते क्या है सारा दिन। Someone explain to me कि जब हम ये hollow words कहते हैं कि this is going to be the best PSL, क्या मतलब? How will it be the best PSL? मैं तो एको कर रही हूँ जो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तो कर रही as है। fans हम forget me as an owner, you interviewing, वैसे बताएं कि जब आपको सब आवाज आती है कि this is going to be the best and the help us make this the best PSL. How? Same games, same teams. अदानी, अंबानी, चेन्नई सुपर, सारे के सारे जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं वो दुनिया के बड़े ब्रांड, बड़े मुल्कों में जाके क्रिकेट में पैसा लगा रहे हैं। इस पे बात करनी है आज। ये वो टॉपिक है जो माजी में बहुत कम डिस्कस किया गया। थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये क्या सिचुएशन है, ये आईपीएल ग्लोबलाइज कैसे हो रहा है और इनकी ये जो ग्लोबल रीच है ये कैसे बढ़ रही है, वो क्या रहा है, थोड़ा मुझे हमें एजुकेट करें इसमें। जी साहब, देखा जाए तो आईपीएल पिछले 17-18 साल से दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुका है। और क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, टॉप 10 के बिजनेसमैन जैसे अंबानी, अदानी, बड़ी-बड़ी नेटवर्क है, $10 बिलियन जैसे कि अंबानी की। ठीक है जी, ये देखें अब बिजनेसमैन जैसे बहुत ज़्यादा है, वो क्रिकेट पर पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें पीछे से दोबारा रिजल्ट भी मिलते हैं, उन्हें प्रॉफिट मिलता है क्रिकेट से। जैसे कि आईपीएल इतनी उनकी ब्रांड वाली टाइम आईपीएल $16 बिलियन है। उन्होंने कहा क्योंकि दूसरी कंट्रीज में भी इस तरह की लीग शुरू करो। जब साउथ अफ्रीका में ऐसे 20 शुरू की गई तो आप देखें कि साउथ अफ्रीका में कौन कौन सी टीम्स जो हैं खरीदी हैं आईपीएल के ओनर्स ने। 6 टीम्स हैं जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज के ओनर्स हैं, वही जो हैं ऐसे 20 में टीम खरीद रहे हैं। नाम थोड़ा चेंज किया है। तो साढ़े को नहीं पीएसएल नहीं, हम पीएसएल हैंडल नहीं कर पा रहे। हम पीएसएल नहीं चल रही, हमारे जो फ्रेंचाइज ओनर हैं वो स्टेडियम है, सियालकोट का स्टेडियम है, सही है, और पेशावर का बन नहीं रहा, बन भी गया तो पता नहीं उस पर कोई काम नहीं हो रहा, या क्रिकेट नहीं हो रही, कोई समझ से बाहर है। मतलब आपके 5, 6, 7 स्टेडियम तो बिल्कुल फारिग पड़े हैं और इन स्टेडियम जो मैंने नाम लिए हैं इनमें टेस्ट क्रिकेट हो चुकी है। हम ये हाल कर रहे हैं, कोई हमारा बोर्ड, कोई हमारे लोग वहां की इंतजामिया से कोई बैठ के बात नहीं कर रहा कि भाई आपके हाथ में है, हमें 2 स्टेडियम, हम इसको इंप्रूव करें। मतलब बात होती है ना, मैचेस होंगे, आपको कमीशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब मिल के चलेंगे। हम सिर्फ 4 स्टेडियम के ऊपर, हम पूरे पाकिस्तान की 4 स्टेडियम के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे पीएसएल हो, चाहे इंटरनेशनल मैचेस हो। ऐसे ही है। चीमा साहब, देखा जाए तो आप देखें जी, मुंबई इंडियंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अंबानी साहब ने उधर एक नई टीम बना ली, एमआई केप टाउन। एमआई जैसे कि मुंबई इंडियंस सीबी को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं जनाब कि आप नाकाम हैं, आपसे अल्ले तल्ले हो गए, आपको पता ही नहीं चला पीएसएल कैसे चलानी है, और वो आईपीएल को लेकर साउथ अफ्रीका और कहां पहुंच गए। बिल्कुल कि यार हम क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं लोगों के लिए भी। स्टेडियम सिर्फ हमारे 4 हैं, ठीक है। वो इंडिया को देख लो, आईपीएल अगर हो रही होती है, उस आईपीएल के दौरान 25 स्टेडियम इस्तेमाल हो रहे थे, उसके अलावा भी 25 स्टेडियम है उनके पास, स्टेडियम है। वो एक आईपीएल के दौरान एक सीरीज भी अपनी इंटरनेशनल खेल सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। हम क्या करेंगे, हमारे से पीएसएल पहले साल से लेकर 10वें साल सीजन तक 4 ही स्टेडियम यूज हो रहे हैं, और उसके अलावा हैदराबाद का स्टेडियम है, शेखुपुरा का स्टेडियम है, गुजरावाला का। अफ्रीका गया हूँ, खूबसूरत जगह, और इंडियंस छाए पड़े हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। मैं जब जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पे उतरा
तो दोस्त से मैंने पूछा हाँ जी कौन कौन किधर क्या है, उसने कहा जी इंडियंस राज कर रहे हैं। अच्छा। और वो बात ठीक थी, जिस मार्केट जाते थे जहाँ जाते थे वो नजर आते। अच्छा जी मतलब देखिए इंडिया ने साउथ अफ्रीका में का बड़ा इन्फ्लुएंस है क्रिकेट में, और जैसे कि देखें इंडियन ओरिजिन प्लेयर्स आपको पूरी दुनिया की टीम्स में पाए जाते हैं। भाई सोचे भी ना आपके भाई पीएसएल जो है वो आईपीएल को क्रॉस करेगा मेरे ख्याल में, हमें लोन लेना पड़े हमें आईपीएल से मुकाबला करने के लिए, क्योंकि हमारे पास वो लेवल के प्लेयर आते ही नहीं हमारे पाकिस्तान में। आप मिचेल मार्श को लेके आए, आप ट्रेंट बोल्ट को लेके आए, आप जो है वो बाकी जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं पैट क्यूमन्स को लेके आए, जब इनको लेके आएंगे तो फिर मैं कहूंगा, फिर भी मैं सोचूंगा कि भाई ये आईपीएल को जो है वो कम्पीट कर सकता है तो नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से अभी पाकिस्तान को जो है वो मेरे ख्याल से 20 से 25 साल चाहिए आईपीएल को कम्पीट करने, लेकिन 20 से 25 साल के बाद आईपीएल किधर होगा उसके बाद फिर देखेंगे। क्योंकि जैसे हम मैचेस देख रहे हैं, आज का मैच आपने देखा होगा, हार्दिक पांड्या एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम के साथ गया है, फाइफर भी मारा, आईपीएल का वाहिद कैप्टन बन गया जिसने फाइफर मारा है। शॉर्ट फॉर्म में एमआई, उन्होंने कहा एमआई केप टाउन एक टीम बना ली, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, फिर जोबर्ग सुपर किंग्स, ये चेन्नई सुपर किंग्स वालों ने बना ली, फिर जी प्रिटोरिया कैपिटल्स, ये दुबई कह रहा हूँ, दिल्ली कैपिटल्स ने, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स ग्रुप ने ये खरीद ली, बना ली, फिर जी पाल रॉयल्स, ये राजस्थान रॉयल्स ने बना ली, दुर्बन सुपर जायंट्स, लखनऊ सुपर जायंट्स वालों ने एक और टीम बना ली, फिर सनराइजर्स ईस्टर्न, उन्होंने ये सनराइजर हैदराबाद, 6 टीम्स हैं, 6 के 6 ओनर्स जो हैं वो इंडियन और चले गए साउथ अफ्रीका और वहाँ की क्रिकेट को कैप्चर कर लिया, वहाँ की मार्केट कैप्चर कर ली, वहाँ की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैप्चर कर ली, वहाँ पे उन लोगों को जाके बताया। और आपको मजे की बात बताऊं, इंडिया का साउथ अफ्रीका से बड़ा गहरा ताल्लुक है, प्री पार्टीशन स्टार्टिंग फ्रॉम गांधी जी तब से लेकर आज भी। मैं आपको पता मैं जो अपने पांव पर खड़ा हुआ है, बट एक बात सोचनी है, आईसीसी के साथ भी हमारी अच्छी नहीं बन रही और पीएसएल मार्कान के साथ भी पंगे चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो दोनों घर जहां से पैसा आ रहा है बना के रखनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। देखिए एक बंदा बात करता है, वैसे भी वो उस बंदे की बात ठीक है नितिन साहब की कि भाई मेरा इतने सबसे महंगी फ्रेंचाइज है, उन्होंने बोला मैं इतने पैसे देता हूँ कि 3 फ्रेंचाइज के मिलके पैसे उतने बनते हैं। अब इंडियंस को एक चीज का पता है कि अमेरिका के अंदर एक बड़ी तादाद इंडियंस की है, बिल्कुल ठीक है, बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है, बिल्कुल बड़ी तादाद बंगालियों की है, एक छोटी सी तादाद श्रीलंकन्स की भी होगी, एंड देन साथ कनाडा पड़ता है, उधर भी इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में। उन्होंने वहां पे आईपीएल लेके जाना है और उस सारी मार्केट को कैप्चर करना है, और इंडियंस ने भूल जाना है जो किस तरह की चीजें हमें अपने पीएसएल में नजर नहीं आ रही। सर जब हमारे पास टैलेंट नहीं ऊपर आएगा, हमारा वही पर्चियों सिस्टम चल रही है, वही हमारे बाबे जो है वो हमारे खेली जा रहे हैं पीएसएल में, वही हमारे इंटरनेशनल में खेली जा रहे हैं। अब इंडिया में आप देख लें कि भाई एक से एक आपको यंगस्टर मिलेगा, वो रिक्शे वाला जो है वो लड़का जो है वो रिक्शे का जो है वो बेटा है, तो वो आके जो है खेल रहा है आईपीएल, जो कि मुझे भी ज़्यादा तौर पे लगता है कि ये होना चाहिए था। और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठीक ठाक पैसा लेता है, तो एक टीम तो यही होनी चाहिए ना जो भाई हाइप दिलाए। अच्छा एक वो बात समझने के लिए आम फैंस के लिए कि फ्रेंचाइज जो शोर मचा रही है ना, मतलब नुकसान हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों तसल्ली से है, फ्रेंचाइज को नुकसान हो ना हो, पीसीबी का फाइनेंशियल मॉडल ऐसा है कि उनकी जेब में पैसे जरूर जाने। अभी मैंने कल सुन रहा था नजम शरीफ साहब का, उन्होंने बोला कि पीएसएल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना पैसा आ रहा है जितना हर साल आईसीसी देता है, इसलिए हम आईसीसी के डिपेंडेंट नहीं है, और चौथा बोर्ड है दुनिया का। प्रॉफिट उन्हें इंडिया से मिलता है, उन्होंने भूल जाना है, ये पाकिस्तान को समझ ही नहीं आनी। हमने वो अन्य जवानी ठहरी पे काम करना है हमारे लोगों ने, मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग ही नहीं है। और चीमा साहब इसकी वजह से 8,500 लोगों को जॉब मिली है साउथ अफ्रीका में, इस एसेट एक्टिविटी की वजह से, लीग की वजह से। अच्छा 8,500 लोगों को जॉब मिली है। जॉब मिली तो क्यों ना वो इंडिया की पूजा आगे करें। बिल्कुल ऐसे भाई उनको ये है कि वो तो अंबानी अदानी के और ये सारे जितने भी हैं इनके वो आके तो पाँव को चरणों को क्यों हाथ लगाए हैं साउथ अफ्रीकन, क्योंकि उनको पता है कि यार इधर आते हैं पैसा मिलेगा, ये हमारी नौकरी पैदा करते हैं, और हमारे जो आप बंदा करती अपनी बिस्ती करनी पड़ती बार बार। हम गए केप टाउन नहीं प्रिटोरिया कैपिटल, अच्छा जिथे जाओ इलीगल पाकिस्तानी, हमें देख के ना वो मेरे साथ कुछ ऑफिशियल लोग थे तो वो हमारे पास आ जाए। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया आईपीएल देख बौखलाया हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि इंडिया के आईपीएल टैलेंट में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं, यह देख साउथ अफ्रीका और अमेरिका भी दोनों मिलकर आईपीएल अपने अपने देश में खिलाना चाहते हैं और इस पर मंजूरी भी दे दी गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि यह देख पाकिस्तानी मीडिया शून्य पड़ गए हैं और बखलाए हुई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि 58 करोड़ आईपीएल का प्राइज मनी देख पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया तो बौखलाया, रिजवान आईसीयू में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों आईपीएल और पीएसएल के बीच इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ है कि दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को यह सुन बहुत बड़ा झटका लग चुका है, और पाकिस्तानियों का यह कहना है कि आईपीएल में इतना पैसा बीसीसीआई खर्च कर रहा है कि